नमस्कार। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी अपनी ही एम्बिशंस, हमारी अपनी ही इच्छाएं, वो हमें एक जाल में फंसा रही हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इसका हल ढूंढेंगे भगवद गीता में। एक ऐसा प्राचीन रहस्य जो हमें कर्म में स्वतंत्रता दिला सकता है। सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लाइफ एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसी हो गई है? रोज सुबह उठो, काम पर जाओ, अपनी ड्यूटीज पूरी करो, अपनी इच्छाओं के पीछे भागो, और ये साइकिल ये कभी खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल एक पहिए में फंसे हुए की तरह, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। गीता कहती है कि ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक असलियत है, एक बंधन है, और इसे नाम दिया गया है कर्म बंधन। मतलब अपने ही किए हुए कामों का बंधन। और ये बनता कैसे है? ये तब बनता है जब हम हर काम सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए करते हैं। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हजारों साल पहले लिखे गए इसी ग्रंथ में, इसी गीता में, इस बंधन को तोड़ने का एक साफ साफ रास्ता भी बताया गया है। और ये रहा वो श्लोक जो हमें सल्यूशन देता है। देखिए, ये श्लोक कहता है कि हमें एक्शन छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस काम करने की वजह, अपने मोटिव को बदलने की। मतलब असली आजादी काम में नहीं, बल्कि काम के पीछे की नीयत में, उस भावना में छिपी है। तो ये श्लोक हमें एक्शन के दो रास्ते दिखाता है। एक रास्ता जो हमें बांधता है, और दूसरा जो हमें हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर देता है। चलिए इन दोनों को जरा और गहराई से समझते हैं। यहाँ देखिए, इन दो रास्तों को बहुत क्लियरली समझाया गया है। एक तरफ है मुक्तिदायक कर्म, जिसे गीता में यज्ञार्थ कर्म कहा गया है। ये है सेल्फलेस ड्यूटी, जो हमें आज़ादी की तरफ ले जाती है। और दूसरी तरफ है बंधनकारी कर्म, यानी अन्यत्र कर्म। ये वो काम है जो हम स्वार्थ के लिए करते हैं, और इसका एंड रिजल्ट हमेशा क्या होता है? बंधन ही होता है। तो जब भी हम कोई काम इस सोच के साथ करते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, चाहे वो पैसा हो, फेम हो या कोई और डिजायर, हम असल में खुद को उसके रिजल्ट से बांध लेते हैं। बस यही है कर्म बंधन। तो आज़ादी का रास्ता काम छोड़ना नहीं है, बल्कि काम को एक अलग तरीके से करना है। जब हम अपने काम को सिर्फ एक ड्यूटी समझकर, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के करते हैं, तो वही काम, वही एक्शन हमें फ्री कर देता है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। श्लोक में एक शब्द है यज्ञ। अब यज्ञ सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हवन, अग्नि में आहुति देना, राइट? पर गीता में इसका मतलब इससे कई ज्यादा गहरा है। गीता के हिसाब से यज्ञ का मतलब है कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जो सिर्फ अपने लिए नहीं किया गया हो, बल्कि एक बड़े पर्पस के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, या सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर किया गया हो। तो आज की दुनिया में यज्ञ क्या होगा? देखिए, अपनी जॉब को पूरी ईमानदारी से करना एक यज्ञ है। समाज की सेवा करना, दान देना, ये सब यज्ञ हैं। असल में जब भी कोई काम अपने आप से बड़े किसी मकसद के लिए किया जाता है, तो वो काम ही यज्ञ बन जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि करना क्या है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसे करने के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमारी मेंटल स्टेट क्या हो? गीता इसका भी जवाब देती है। श्लोक में एक और बहुत पावरफुल शब्द आता है, मुक्त संगः। इसका मतलब है अटैचमेंट से पूरी तरह फ्री होकर काम करना। मतलब न तो काम से जुड़ाव रखना और न ही उसके रिजल्ट से। पर ये डिटैचमेंट आएगा कैसे? सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है। गीता कहती है इसका पहला स्टेप है ये समझना कि मैं करने वाला हूं, या आई एम द डूअर वाली जो फीलिंग है, वो एक इल्यूजन है। वो हमारी ईगो से पैदा होती है। असल में तो हमारी सेंसेस, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब बस अपना अपना काम कर रहे हैं। जिस पल हम खुद को कर्ता मानना छोड़ देते हैं, अटैचमेंट अपने आप खत्म हो जाता है। और सच कहूं तो इस रास्ते में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर यही है, हमारा ईगो। यही हमें यकीन दिलाता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, और इसीलिए हम रिजल्ट से भी बन जाते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो फ्रीडम का, आज़ादी का एक बिल्कुल नया मतलब सामने आता है। और सबसे ज़रूरी लेसन यही है, हमें काम से भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपने काम को देखने का नज़रिया बदलना है। जब हमारा हर एक्शन स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक ड्यूटी या एक सर्विस बन जाता है, तो वही काम, वही वर्क, वर्शिप बन जाता है। तो पूरी बात का निचोड़ बस इस एक मेंटल शिफ्ट में है।
इसमें मेरे लिए क्या है, इस सवाल की जगह खुद से पूछना, मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये शिफ्ट सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर यकीन मानिए यही वो चाबी है जो बंधन को मुक्ति में बदल देती है। तो आखिर में सार बस इतना है, जो कुछ भी हमें इस दुनिया से मिला है, हमारा शरीर, हमारा टैलेंट, हमारी नॉलेज, जब हम उसे वापस इसी दुनिया की सेवा में लगा देते हैं और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, तभी हम एक्शन करते हुए भी पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। तो सवाल अब ये है कि हम अपनी जिंदगी में क्या चुनते हैं? क्या हम एक्शन से भागना चाहते हैं या एक्शन में ही फ्रीडम पाना चाहते हैं? गीता हमें दूसरा रास्ता दिखाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।